नए नए लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बजाएं इस घंटे को। माँ जी, अभी दीदी का फोन आया है, वो पहुँचने वाली है। अच्छा, बहू शादी के बाद पहली बार आ रही है अंजलि, पूरा 1 महीने बाद। माँ जी, दीदी पहुँचने वाली है, मैं ऐसा करती हूँ उनके रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। हाँ बहू, चेंज कर दे, और आज ना उसकी पसंद का ही बनाना सब कुछ। शादी के बाद पहली बार आ रही है वो। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो। और बता अंजलि बेटा, तू ठीक है ना? तेरी ससुराल में सब ठीक है? आई तो कुछ काम से थी तेरी मम्मी के पास, पर तेरी मम्मी ने बताया तू आ रही है, मैंने सोचा तुझसे मिलकर जाऊंगी। हेलो, हाँ जी मम्मा। जी मम्मा। हाँ जी मम्मा जी। और बता बेटा, कैसी है तेरी ससुराल? सब अच्छे हैं ना तेरे परिवार वाले? क्या हुआ अंजलि बेटा, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, हो सकता है अंजलि बेटा थक गई होगी, अब 1 महीने ससुराल में रहकर आई है ना, तो कर तू आराम कर बेटा, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी तुझसे मिलने। चाची जी 2 मिनट तो रुकते, मैं चाय बना कर लाती हूँ, चाय पी कर जाना। अरे नहीं बहू, तेरी ननद आई है शादी के बाद पहली बार, तो उसका ध्यान रख। मेरा क्या है, मैं तो आती रहती हूँ, फिर आ जाऊंगी। मम्मी, आपने इन्हें क्यों बिठा रखा था यहाँ पर? मम्मी थोड़ा कम करो इनसे मिलना जुलना, कम बुलाया करो इनको अपने घर। अरे अंजलि, ऐसे कैसे बोल रही है बेटा? ताई जी है, पूरा बचपन बिताया तूने उनकी गोदी में। आप समझ नहीं रहे हो मम्मी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मम्मी क्या है? मम्मी ऐसे छोटे लोगों में ना बैठना बंद करो आप, बड़े लोगों में बैठोगे, बड़े लोगों के साथ पहचान बनाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना आप। हाँ? अरे अंजलि, कैसी बातें कर रही है तू? वो ताई जी तुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती हैं? अब मम्मी मैं उनकी बेटी की एज की हूँ, तो मैं बेटी जैसी हुई ना। अब मैं उनकी एज की होती तो फिर शायद मुझे वो फ्रेंड मानती। ये सब छोड़ो दीदी, आप बताओ कैसे हो आप? कैसे हैं आपकी ससुराल में, कुछ तो बताओ। आपकी सास कैसी है? भाभी, पहले तो आप ये सास सास ये सब करना छोड़ो। ये क्या होता है सास? भाभी वो मेरी मम्मा है। आपको पता भी है भाभी, आपसे ज्यादा फिट है मेरी मम्मा। अंजलि, मैं ये कह रही थी बेटा, 10-5 दिन तो रुकेगी ना तू अब? इसलिए सोच रही हूँ पंडित जी से पूछ लेती हूँ कौन सा दिन सही रहेगा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवा लेती हूँ। मम्मी 5 दिन? नहीं नहीं, मैं यहाँ 5 दिन नहीं रह सकती अब। बस 2 दिन के लिए आई हूँ मम्मी मैं, मुझे तो यहाँ पर 2 दिन रहना भी मुश्किल लग रहा है। अरे मम्मी देखो ना, कितने पुराने जमाने का सोफा है ये, इतनी भी क्या कंजूसी करनी मम्मी। सही तो है बेटा, और सोफे का क्या नया पुराना, बैठने के लिए चाहिए, बैठने के लिए सही है। मम्मी नया ले लो ना, ये सोफा ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है मम्मी, मेरी ससुराल में ना 3.5 लाख रुपए का सोफा है, इटली का डिजाइन है मम्मी। पर आप चिंता मत करो, मैं ना फोटो लेकर आई हूँ, उस फोटो को दिखाकर ना आप यहाँ पर उसका डुप्लीकेट बनवा लो, कम में बन जाएगा। पर मम्मी घर में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। आप सोचो मम्मी, मेरी ससुराल से अगर कोई यहाँ पर आए तो कोई क्या सोचेगा? इस सोफे से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा अंजलि, तू थक गई होगी बेटा, जा हाथ मुंह धुल ले और थोड़ा फ्रेश हो जा। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा, वैसे भी मैं थोड़ा थक गई हूँ। माँ जी, दीदी की बातों से लगता है कि दीदी अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं। हाँ बहू, ये तो सही कह रही है तू। मम्मी मम्मी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक कैसे रही थी इस घर में। आपका वॉशरूम तो मम्मी घुसते ही खत्म हो जाता है, और एक मेरी ससुराल में मम्मी जितना आपका पूरा वॉशरूम है ना मम्मी, उतनी जगह में तो बस मेरा नहाने का एरिया है। दीदी
इसका मतलब आपकी ससुराल में जो आपका बाथरूम है उसमें स्विमिंग पूल भी होगा ना? नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं है। आपको याद है भाभी, जो आपके वॉशरूम में शावर लगा हुआ था, वो ऐसे ही लगा हुआ था आपका, बस उसमें पानी वानी नहीं आता था। और मम्मी, आपके घर में तो एक ही साबुन सब लोग यूज कर लेते हैं, और मेरे वहां पर मम्मी कसम से मुझे यकीन नहीं होता, आज तक मैं इसी घर में रही हूँ। सच में दीदी, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कहाँ इस छोटे से घर में आपने जन्म लिया, पूरा बचपन बिताया, इतने साल रही, और कहाँ अब आपको इतना अमीर ससुराल मिल गया। हाँ वो तो है भाभी। अच्छा अंजलि, तूने हाथ मुंह धुल लिए, बहुत ठंडी हो रही है, तुझे चाय बहुत पसंद है ना? अदरक की कड़क सी चाय बनवा दूं तेरे लिए? अरे नहीं मम्मी, मैंने तो चाय पीनी छोड़ दी। हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है मम्मी चाय। मेरी ससुराल में तो कोई चाय नहीं पीता। आप सब भी छोड़ दो चाय। दीदी, आपका हो तो आपके लिए वो ग्रीन टी बना दूं क्या? नहीं भाभी, मैं वो ग्रीन टी नहीं पीती जो आपने मंगवाई होगी मार्केट से। वो सब नॉर्मल लोगों के लिए है। मेरी ससुराल में तो A1 क्वालिटी की ग्रीन टी आती है भाभी। एक हर्बल टी पीती हूँ मैं, लेकिन वो खत्म हो गई है। वो हर्बल टी इंडिया में मिलती ही नहीं है। ये चाइना जाएंगे ना नेक्स्ट वीक, वहां से लेकर आएंगे मेरे लिए। आपको पता है भाभी, इंडिया की करेंसी के हिसाब से वो कम से कम 42,000 रुपीज की आती है। उसमें बस 50 शैशे होते हैं। अब नेक्स्ट वीक ये जाएंगे ना चाइना, फिर लेकर आएंगे। मम्मी, आप लोग भी मत पिया करो चाय, ग्रीन टी, ये सब मत पिया करो मम्मी, बहुत नुकसान करती हैं ये सब चीजें। दीदी, अगर माँ जी चाय नहीं पियेंगे ना, फिर तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, सर का दर्द ही ठीक नहीं होगा माँ जी का। हाँ भाभी, अब आप लोगों को आदत है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मतलब है मम्मी कि आप बचपन से बस ये चाय ग्रीन टी यही पीते आए हो, तो इसलिए आप लोग पियो, कोई बात नहीं, आप पी सकते हो। लेकिन मेरा तो मम्मी अब चेंज हो गया। मेरे ससुराल में तो सब हर्बल टी पीते हैं, इसलिए मैं तो नहीं पीऊंगी चाय वाय। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए और अपने लिए बना लेती हूँ चाय, अदरक वाली। हाँ बहू, अच्छी सी बना ले, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। वैसे मम्मी, मुझे इतनी भूख लगी है ना, सुबह का बस 2 एवोकाडो टोस्ट खाकर निकली हूँ। दीदी, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ, खाना रेडी है। आपके लिए मैंने शाही पनीर बनाया है, आपको पसंद है ना? पनीर? मम्मी, आपने नॉर्मल पनीर मंगवाया होगा ना? हाँ बेटा, जो हमेशा से आता है वही है। मम्मी, मैं बताना भूल गई आपको। मम्मी, मैं अब लो फैट हाई प्रोटीन पनीर ही खाती हूँ बस। ये नॉर्मल वाला पनीर नहीं खा पाती मम्मी मैं अब। दीदी, अभी आपको भूख लगी है ना, इसलिए आपके लिए ले आती हूँ, अब खा लीजिए, फिर आगे से जैसा आपको पसंद है वैसा मंगवा लेना। नहीं भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगी, अब मुझे उसी पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है। ये नॉर्मल पनीर मैं नहीं खा पाऊंगी भाभी अब। मम्मी, इस पनीर में बहुत फैट होता है, क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क से बनता है ना। बेटा, तू अगर बता देती फोन पे तो मैं वही पनीर मंगवा लेती तेरे पापा से। दीदी, वैसे थोड़े चावल भी बनाए हैं, वो खा लीजिए आप। भाभी, चावल भी आपने वो सफेद वाले बनाए होंगे। हाँ? भाभी, आप इतने भी अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। आप अपना भी और मम्मी की हेल्थ का भी ध्यान रखा करो, कुछ ढंग का तो खा लिया करो। लगता है मुझे तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। अंजलि, तुझे अब भूख लग रही है, अब तो खा ले, फिर मंगवा दूंगी तेरे लिए तुझे जो पसंद है। एक दिन की बात नहीं है मम्मी, एक दिन भी अगर डाइट ऊपर नीचे हो जाती है ना, शरीर को बहुत इफेक्ट पड़ता है मम्मी। मम्मी, अगर इनको पता चला ना कि मैंने सफेद चावल खाए हैं, नॉर्मल पनीर खाया है, तो मम्मी इनको बहुत टेंशन हो जाएगी। बहुत ध्यान रखते हैं मम्मी मेरी हेल्थ का ये। बता, आज तेरी भाभी ने सारा खाना तेरी पसंद से बनाया था और तू खा भी नहीं पाएगी। कोई नहीं भाभी, सैलेड तो होगा ना घर में।
हाँ दीदी, सलाद तो है। हाँ फिर थोड़ी सैलेड ही ला दो। अब 2 दिन तो मुझे कैसे न कैसे निकालने ही पड़ेंगे ना। बहू, एक बार सौरभ को फोन कर दे। वो ये कौन सा फाट फूट कैसा पनीर मंगवा रही है, वो मंगवा दे बेटा इसका। सलाद से क्या पेट भरता है, फिर भूख लगेगी इसको। मंगवा दे, वो बना दे बेटा। भाभी भाई को बोलना थोड़ा अच्छी जगह से लेकर आएंगे, क्योंकि किसी चीप सी शॉप से ले आए। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। मम्मी मैं खा तो लेती, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मैं यहाँ पर वर्कआउट भी नहीं कर पाऊंगी ना। मेरा घर तो मम्मी इतनी बड़ी सोसाइटी में है, वहाँ पर जिम है, पार्क है, सब कुछ है मम्मी, सारी फैसिलिटीज हैं एकदम। अब यहाँ पर तो मम्मी कुछ भी नहीं है। मम्मी आप ना पापा से बात करो, ये जगह ना चेंज कर लो मम्मी, कोई अच्छा सा बंगला ले लो आप। ये घर सच में बहुत छोटा है मम्मी। बेच दो ना मम्मी इस घर को। सच में मम्मी, यहाँ से ना निकलो आप। अब ना मुझे यहाँ पर आने में भी ना अजीब सा लगता है। कल को मेरी ससुराल वाले भी आएंगे तो वो सब क्या सोचेंगे मम्मी। 2 दिन कैसे रहूंगी मैं यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। बहुत मुश्किल है 2 दिन निकालने, आज का दिन ही नहीं निकल रहा है। अभी तो मुझे कल भी रहना है यहाँ पर। Oh my God। देखो ना मम्मी, कितना पोल्यूशन है यहाँ पर। घर में इतना हैवी फील हो रहा है। एक तो मम्मी आपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर भी नहीं लगाया हुआ है, मेरे तो वहाँ रूम में ही 2 प्यूरिफायर लगे हुए हैं। ये कैसी जगह है मम्मी आपका घर? यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है हर टाइम, इतना पोल्यूशन रहता है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है मम्मी। आप सांस भी कैसे लेते हो मम्मी इतने पोल्यूशन में? मुझे तो 1 घंटे में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। हवा पानी खराब है यहाँ का। तो ऐसा करती हूँ, मैं तो थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ा टाइम तो पास होगा मेरा। हाँ तू आराम कर ले थोड़ी देर, तब तक तेरे पापा जी तेरा वो पसंद का पनीर भी ले आएंगे, फिर तू खा लेना खाना। नहीं मम्मी, मैं रात को खाना खाती ही नहीं हूँ, मैं बस अभी सैलेड लूंगी, फिर उसके बाद मुझे खाना खाना ही नहीं है। मम्मी ऐसा करो ना, आप पंडित जी से बात करो, उन्हें आज ही बुला लो। आप बोल रहे थे ना कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कराओगे, वो आज ही करा लो। बेटा आज तो अब शाम होने वाली है, कब आएंगे पंडित जी? कोई तैयारी भी नहीं है, पूजा का सामान भी नहीं आया है, आज तो कैसे हो पाएगी? मेरी ससुराल में तो मम्मी इतने नौकर चाकर है, अगर आधी रात को भी कुछ काम होता है ना बाहर का, वो भी पॉसिबल होता है। अगर मेरी ससुराल में ऐसी पूजा होती ना तो मिनटों में तैयारियां होती है। इस घर में रहना मम्मी बहुत डिफिकल्ट है, सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इसी घर में रहती। प्रिया बहू। जी माँ जी। बहू, वो अंजलि का कपड़ों वाला बैग था ना, वो 1 लाख रुपए वाला। हाँ माँ जी, वो दीदी के रूम में रखा हुआ है, वो लेकर आना जरा। भाभी थोड़ा अच्छे से लाना, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। हाँ बहू, थोड़ा ध्यान से लाना बेटा, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। तूने तो कहाँ देखा होगा 1 लाख रुपए का बैग। माँ जी मैं बहुत अच्छे से ध्यान से लेकर आऊंगी। वैसे मम्मी आप क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? रखा हुआ तो है आराम से बैग। मेरी ससुराल में तो मम्मी ऐसे छोटे मोटे काम भी नौकर ही करते हैं। मैं क्या कह रही थी मम्मी, 1 या 2 नौकर तो आप भी रख ही लो अपने घर में। अब मेरी ससुराल से अगर कोई आएगा यहाँ पर तो अच्छा लगेगा ना। माँ जी। अच्छा बहू ले आई? प्रिया बहू देखा तूने, हम कितने किस्मत वाले हैं, आज अंजलि की वजह से हमने 1 लाख रुपए का बैग भी देख लिया आंखों से। अंजलि बेटा एक बार खड़ी तो हो ना। हाँ मम्मी क्या हुआ? जरा अपने बैग के पास जा बेटा। क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? एक बार जा तो अपने 1 लाख रुपए के बैग के पास जा बेटा, चली जा,
अब मेरे घर में तो देख नौकर चाकर नहीं है, तेरे घर पर तो है। एक बार चली जा बेटा। मम्मी भी ना। बताओ अब क्या करना है? अब एक काम कर, ये अपना 1 लाख रुपए का बैग उठा और जा अपनी ससुराल जा। ऑटो, टैक्सी, कैब जिससे जाना है ना जा। हाँ, अगर हवाई जहाज से जाना है ना तो उससे चली जा, पर जा जा अपनी ससुराल जा, अपने अमीर ससुराल जा, तू अपने घर जा। ये घर तेरे लिए नहीं है बेटा, ये गरीबों का घर है, यहाँ हम गरीबों को ही रहने दे। तेरे लायक बेटा यहाँ कुछ नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे तुझे, क्योंकि हम लोग सच में बहुत गरीब हैं। तू जा बेटा जा जा। वैसे भी तुझे 2 दिन रहना बहुत मुश्किल है ना इस घर में, बहुत कठिन हो रहा है तुझे 2 दिन रहना, तो तू आज का दिन भी क्यों रुकना। जा अपनी ससुराल में जा, अब मैं नहीं बुलाऊंगी तुझे आज के बाद, ठीक है? तू अपने घर रहना जा, खड़ी मत रह, जा तू जा। एकदम बलंडर हो गया।